नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेरू देश के बारे में कुछ अनोखे तथ्य जो आपने शायद ही सुने होंगे। पेरू देश की राजधानी लीमा है। इस देश की आधिकारिक भाषा क्वेशुआ, आयामारा और स्पेनिश है, परंतु इस देश में स्पेनिश बड़े पैमाने पर बोली जाती है। इस देश का क्षेत्रफल 1.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। पेरू देश की आधिकारिक मुद्रा पेरुआई न्यूवो सोल है, जो भारतीय 22 रुपये बराबर होती है। 2018 के सर्वे के अनुसार इस देश की जनसंख्या 31.99 मिलियन थी। पेरू देश की जनसंख्या का 81% भाग रोमन कैथोलिक है, बाकी के क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं। रोमन कैथोलिक यहाँ का प्राथमिक धर्म है। पेरू नाम का अर्थ है बहुतायत की भूमि। 28 जुलाई 1824 में पेरू देश को स्पेनिशियों से स्वतंत्रता मिली थी। इस देश में लगभग 90 अलग अलग जलवायु हैं, जो पेरू देश को पूरी दुनिया का सबसे जैव विविध देश बनाती है। दक्षिण अमेरिका का सबसे पुराने समाचार की शुरुआत भी पेरू देश से ही हुई थी। पेमा और तांगुइस दुनिया के सबसे अच्छे कुटिया हैं, दोनों पेरू देश के ही हैं। पेरू देश की राजधानी लीमा, जो एक समय पर लैटिन अमेरिका के सबसे ताकतवर शहर हुआ करता था, लेकिन स्पेन के रियो डी ला प्लाटा में वायसराय बनने के बाद वहाँ गिरावट आ गई। भारत के बाद पेरू दूसरे नंबर का देश है, जहाँ पे जादूगरों की मात्रा बहुत अधिक है। पिछले 3000 साल से जादू टोना वहाँ पे लोकप्रिय है। पेरू देश में मकाई की 55 से अधिक किस्में उगाई जाती है, जिसमें पीले, बैंगनी, काले, सफ़ेद में आते हैं, और ये सब पेरू में उगाया जाता है। भारत देश के बाद पेरू दूसरे नंबर पे आता है, जो मछली की बहुतायत करता है। सारो ब्लांको, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का टीला है, वो भी पेरू देश में ही स्थित है। पेरू देश दुनिया का कॉफ़ी का शीर्ष उत्पादन करने वाला देश है। पेरू देश में गिनी सुअर भोजन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात, यहाँ के लोग 65 मिलियन गिनी सुअर का उपयोग करते हैं। पेरू देश में सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जो दुनिया के 6वें नंबर पर आता है। और इस देश में तांबा, चांदी, सीसा, जसत का भी उत्पादन बहुत ऊंचे पैमाने पे होता है, और ये पूरी दुनिया का शीर्ष है। प्राचीन समय में पेरूवासी मरे हुए व्यक्तियों के साथ भोजन दफनाने के लिए जाने जाते थे। उनका ऐसा मानना था कि भोजन मरे हुए व्यक्ति का जीवन बनाए रखेगा। देखा जाए तो इस खूबसूरत से पेरू देश में प्रकृति के मामले में ये दुनिया में सबसे आगे है। प्रकृति के लिहाज से ये देश बहुत ज़्यादा सुंदर है। और सबसे चौंका देने वाली बात, पेरू देश हॉलैंड से 30 गुना बड़ा है। पेरू देश में एक ऐसा पौधा है जो पेरू के लिए स्वदेशी है। वह पौधा ऐसा है जिसका फूल मात्र 100 साल में एक बार खिलता है, और उस पौधे का नाम है पुएरायमोंडी। परंतु इस खूबसूरत से देश में प्राकृतिक आपदाएं आते रहती है, जैसा कि तूफान, भूकंप और हल्के फुल्के ज्वालामुखी विस्फोट होना। यहाँ पे इस प्रकार की आफत आते रहती है। पेरू में एक माचू पिचू नाम का पहाड़ स्थित है, जो दुनिया के अजूबों में से एक है। पेरू देश का राष्ट्रीय नृत्य मारीनेरा है, जो पक्षियों के संभोग की नकल करता है। 1964 में पेरू देश में फुटबॉल के दंगे में 300 लोगों की जान चली गई थी, और बहुत से लोग घायल हुए थे, जो इतिहास का सबसे खतरनाक दंगा हुआ था। पेरू में पक्षियों की अधिकतम संख्याएं हैं, और एक दिन के देखे जाने वाली पक्षियों की संख्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अमेज़न के रेस्वेरा द ताम्बोपता में हुआ था। पेरू देश में पक्षियों की 18,000 से अधिक प्रजातियां हैं। अमेज़न नदी, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, वह पेरू देश से शुरू हुई है, और अटलांटिक ओशन में उसका अंत है। पेरू की राजधानी लीमा में 30 मिलियन लोग रहते हैं। राजधानी लीमा दक्षिण अमेरिका की खाद्य राजधानी है। पिछले दशक में पेरू देश में बेरोजगारी और गरीबी का दर गिर चुका है। इसी वजह से पेरू को लैटिन अमेरिका का अच्छा अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है। पेरू देश में 3000 से भी ज़्यादा आलू की विभिन्न प्रकार की जातियां हैं। पेरू वासियों के बीच एक मशहूर कहावत है, सोया मास पेरुवानो क्वान ला पापा, जिसका अर्थ है मैं आलू की तुलना में अधिक पेरू हूँ। पेरू देश में 90 अलग अलग माइक्रो क्लाइमेट है।
और बस यही कारण पेरू देश में 25,000 पौधों की प्रजाति और 5,000 मच्छी की प्रजातियों का घर है। पेरू देश में सैन मार्कोस राष्ट्रीय विद्यालय अमेरिका में सबसे पुराना और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला राष्ट्रीय विद्यालय है। इसकी स्थापना 1551 में हुई थी। पेरू देश में साक्षरता का दर 94% है। तो दोस्तों, ये थे पेरू देश के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।